गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम ज्वाइन करना आपके लाइफ का सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया डिसीजन था, ये आपको समझ में आएगा जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे 2019 के पीवाईक्यू से और जैसे ही हम रीच आउट करेंगे 2025 के पीवाईक्यूज तक। क्योंकि इस कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर हम कवर करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट मनोविज्ञान का आविर्भाव, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से लेकर यूनिट नंबर 10 तक इमर्जिंग एरियाज तक सभी के सभी सवालों को। उसी के साथ साथ कौन से इसके अंदर सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी हाईलाइट किया जाएगा और उसी के साथ साथ कौन से ऐसे सवाल हैं जिनको अगर आप नहीं पढ़कर जाएंगे तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं, 20 से 30% सवाल ऐसे ही हैं जिन जो कभी नहीं आने वाले और जिनका आपके लाइफ में कोई संबंध नहीं है, तो उनको भी आपको पढ़ने से बचना होगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस ओरिएंटेशन क्लास को, जहां पर हम डिस्कस करेंगे जहां पर हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो अगले 2-3 महीने आप जो वीडियोस देखने वाले हैं वो कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड रहेंगी? कंप्लीटली आपकी वो बेस्ड रहेंगी आपके यूनिट वाइज पीवाईक्यू सॉल्यूशन के ऊपर। आपको केवल क्या करना है, आपको उनको बार बार रिपीट मोड में देखना है। उसी के साथ साथ आपको पीवाईक्यू ई बुक प्राप्त है, तो उसके द्वारा आपने क्या करना है, उन सवालों को बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार उन सवालों को लगाना है। जहां भी गलती हो रही है आके इस पीवाईक्यू सॉल्विंग गाइड में देखना है कि कहाँ हमने गलती की है और उसको सही उसी समय ठीक करके इम्प्लीमेंट करना है उन सवालों के अंदर। और आप देखेंगे कि दिसंबर 2025 के अंदर आपका स्कोर कैसे एक्सपोनेंशियली शूट आउट करता है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस और आपके जो ये वीडियोस हैं ये आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक, यानी कि आपका स्टार्ट हो रहा है ये 5th ऑफ अगस्त से। ठीक है, तो 5th अगस्त से 10th अगस्त तक आपकी हम कंप्लीट करेंगे। कौन सी कंप्लीट हो जाएगी? आपकी यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अगस्त के माह में सबसे पहली यूनिट जो हम करने वाले हैं वो है आपकी यूनिट नंबर 1। अगर हम बात करें यहाँ पर 2019 में, तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अगर आप 2020 या 21 में एग्जाम देते तो हम आपसे कहते इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यूनिट नंबर फर्स्ट मनोविज्ञान का आविर्भाव, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, अभी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से। क्योंकि इस बार सवाल कितने आए थे? आपके 11 सवाल आए थे। 11 सवाल यानी कि आपके 22 मार्क्स, और 22 मार्क्स कोई कम नहीं होते हैं। हालांकि इस 22 मार्क्स में से 18 से 16 मार्क्स आपके केवल पीवाईक्यू रिपीटेशन था, लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा इंपॉर्टेंस कि यूनिट 1 कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए साल 2025 के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट वीक आपका स्टार्ट होगा 5th ऑफ अगस्त से। तो 5th ऑफ अगस्त से आप यहाँ पर जो वीडियोस देखेंगे यूनिट वाइज वो आएंगी कौन सी आपकी? वो आएंगी आपकी 10th ऑफ अगस्त तक, यूनिट नंबर फर्स्ट मनोविज्ञान का आविर्भाव। ठीक है, और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है इस मंथ के अंदर। उसी के साथ साथ 10 तारीख को आपके मेल पर आपको पीवाईक्यू सॉल्विंग गाइड भी प्रोवाइड हो जाएगी, और तो आप उसके द्वारा जो कंप्लीट आपको गाइड मिलेगी उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है, उसको देख के आप आपकी जो ई बुक मिली है उसके द्वारा आप प्रैक्टिस करेंगे। इन द मीन टाइम आप क्या कर सकते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप में आपको जोड़ा गया है तो वहां की जो वीडियोस हैं उनको आप वहां से देखना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका जो खाली समय है उसके अंदर भी आप केवल पीवाईक्यूज को कंटिन्यूअसली देखते रहें। वहां भी नॉलेज है, और ये जो आपका नया वाला गोल्ड पीवाईक्यू कोर्स है इसके अंदर आपको यहाँ पर यूनिट वाइज पीवाईक्यूज सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, और उसी के साथ साथ उस पीवाईक्यू सॉल्विंग गाइड के साथ साथ आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगले 2 से 3 महीने आपका यही रोल होना चाहिए कि आपने क्या करना है, केवल और केवल कंप्लीटली पीवाईक्यू फोकस होकर स्टडी करनी है। और आप देखिएगा गारंटीड 100% आपके साथ जो है स्कोर जो है आपका काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और ये यूनिट वाइज वीडियोस केवल सवाल सॉल्व नहीं होंगे, उनके अंदर क्या क्या होगा ये आपको मालूम पड़ेगा 5 तारीख के अंदर। अब जैसे देखिए यहाँ पर जून 2025 की आपके पीडीएफ रेडी है। कितने सवाल आए हैं आपके यहाँ पर? आपके यहाँ पर 11 सवाल आए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इन 11 सवालों को देखेंगे क्या क्या बोल रहे हैं क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके क्या सारी चीजें हो रही है इसके पीछे का पूरा हम बैकग्राउंड समझेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस सिलेबस को, और उसी के साथ साथ की एरियाज कौन से रहने वाले हैं हमारे इस कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि देखा आपने यहाँ पर यूनिट नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस बार के पेपर के अंदर आपको यहाँ से 11 सवाल पूछे गए थे। 11 सवाल कौन से एरियाज कौन से रीजन थे वहां पर,
ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ हर कहीं से पूछा गया था आपको सवाल इस वाले जून 2025 अटेम्प्ट के अंदर। ठीक है, तो इसको हम पूरा खोल के देखेंगे, क्या चीजें हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है, पूरा बैकग्राउंड बैकड्रॉप आपके सवाल से रिलेटेड जो जो जानकारी है आपको प्रोवाइड होगी उन वीडियोस के अंदर। ठीक है, ओके। उसके बाद आती है कौन सी, उसके बाद आती है आपकी नंबर सेकेंड यूनिट जो है आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे सिलेबस में आपकी कोई यूनिट है तो वो है आपकी यूनिट नंबर सेकेंड रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स, और उसी के साथ साथ है कौन सी आपकी यूनिट नंबर 9। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकेंड एंड यूनिट नंबर 9 हम देखने वाले हैं कौन से मंथ में, इसको हम देखेंगे आपके सितंबर वाले मंथ के अंदर। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकेंड रिसर्च और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आपकी आने वाली है सितंबर माह के अंदर। एंड उसी के साथ साथ अगली जो वीडियो है, अगला जो यूनिट है हमारे सामने वो कौन सी है, वो है आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। और केवल इसी बार जून के अंदर आपको इतने ज्यादा सवाल देखने मिले हैं इस वाले यूनिट यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। ठीक है, केवल आपकी 2019 से अगर हम बात करें परीक्षा की तो 2019 के बाद केवल 2025 ऐसा पहला साल है जहां पर आपको मैक्सिमम सवाल देखने मिलते हैं कौन सी यूनिट से, आपकी मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से। लेकिन अगर हम पुराने पैटर्न के हिसाब से चलें तो संभावना यह है कि दिसंबर 25 के अंदर आपको यहां से सवाल 4 से 5 देखने मिलेगा, ये नंबर गिर जाएगा, लेकिन केवल ये अजम्पशन है। लेकिन जितने भी सवाल आए आपके जून 25 के अंदर उसको पूरा हम डील करेंगे, पूरा हम केटर करेंगे और जितना अच्छे तरीके से हो सकता है समझेंगे हम इन सभी चीजों के पीछे का बैकग्राउंड। उसके बाद आती है आपकी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, जहां पे हमको इस बार पेपर के अंदर सवालों में डीप गए हैं। सवाल कैसे गए हैं, डीप आपके अंदर डाइव किया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पर कम कर दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कम हो गए हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इस वाले सवाल के अंदर, इस वाली यूनिट के अंदर। देन नेक्स्ट हम आते हैं अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरी, और ये आपकी है यूनिट नंबर 5। एंड यूनिट नंबर 5 आपकी धीरे धीरे सेकेंड और 9th यूनिट की तरह एक और आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट बनती जा रही है। क्या वजह है उसकी, क्योंकि आपको पैराग्राफ के सवाल पूछे जा रहे हैं। कहां से, पैराग्राफ के सवाल आपको पूछे जा रहे हैं इस वाली यूनिट से, यानी कि यूनिट नंबर 5 से। 2 सेशंस में ऐसा हो चुका है कि आपको क्या पूछ रहे हैं, आपको यहां से पूछ रहे हैं सवाल बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इस बार सवाल देखा आपने, हमने पहले सॉल्व किया है, अभी एक सवाल आया था वहां पर आयशा के बारे में। ठीक है, वो सवाल देख लीजिए, और उसके पहले भी आपको एक जो आपका 16 जून वाला हिडन पेपर है वहां से भी आपको सवाल पूछा गया था इसी तरह के एक जीवन नाम के लड़के के बारे में। ठीक है, तो चाहे हिडन हो चाहे अनहिडन हो, सारे के सारे पेपर आपको करने मिलेंगे इस वाले यूनिट वाइज पीवाईक्यूज के अंदर। ठीक है, ओके। उसके बाद हम अगली यूनिट के ऊपर अगर हम चलते हैं तो कौन सी आती है हमारे सामने आती है वो यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 क्या बात करती है, यूनिट नंबर 6 बात करती है आपकी यहाँ पर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के बारे में। ठीक है, और इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी और थिंकिंग ये जो है यहां से देखिए आपको हर बार सवाल देखने को मिलता है। सवाल किस प्रकार के आते हैं, यहां से सवाल आपके जो आएंगे वो आते हैं इस प्रकार से कि आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरीज के पास से। ठीक है, इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज है आपकी, यहां से सवाल आपको बनना ही बनना है, क्रिएटिविटी से आपको सवाल बनना ही बनना है। इस बार देखिए वालाचन, कोगान, गिलफर्ड, गेट्जल एंड जैक्सन, टॉरेंस, इनको थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन इसके पहले के अगर आप पेपर्स देखेंगे तो आपका 100% आपको हर बार यहां से सवाल देखने को मिला है। इन सभी जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं यहां से, चाहे हम बात करें टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग या हम बात करें किसी और के बारे में भी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले सेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ सवाल नहीं बना है दिसंबर में, गारंटी से लिख के ले लीजिए, यहाँ पर सवाल आपको उठाकर देगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी टाइप, स्ट्रेटेजी और ऑब्स्टिकल कौन कौन से आते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है वो, आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है, वो है आपकी फंक्शनल फिक्सनेस, और उसी के साथ साथ दूसरा आपका कौन सा है, आपका मेंटल सेट। इसके बीच आपको डिफरेंस मालूम पड़ गया, पूरी की पूरी कहानी आपके लिए सॉल्व हो जाएगी, आसान हो जाएगी। लैंग्वेज एंड थॉट में आपकी 2-3 थ्योरीज हैं, जीन पियागेट क्या बोलते हैं, उसी के साथ साथ आपके वो वुर्फ शपीरो हाइपोथेसिस क्या है, और 1-2 चीजें आपने और सीखनी है। कॉग्निटिव यूनिवर्सलिज्म क्या होता है, और 2-3 चीजें आप सीख लेंगे तो आपका सवाल बड़े आसानी से चल जाएगा। अगला देखते हैं, सवाल है आपके यूनिट नंबर 7 पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग।
अगर हम बात करें ACTH, वो सवाल इस बार मिस किया है, दिसंबर में आप लिख के रख लो, अभी से सवाल आएगा ये वाला कि स्ट्रेस के दौरान बॉडी किस प्रकार से फंक्शन करती है, परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, फिर वो आता है, फिर सब कुछ आता है, ठीक है। ये आएगा ही आएगा सवाल, गारंटीड। इस बार नहीं दिया है तो दिसंबर 25 में सवाल बनेगा ही बनेगा। उसी के साथ साथ कॉर्टिसोल कहाँ से निकलता है, सवाल पूछा गया था इस बार, तो उसी का अपग्रेडेड वर्जन जो है वो यहाँ पर आने वाला है दिसंबर 2025 के अंदर। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे कौन से सवाल नहीं पूछे गए हैं आपको। यहाँ पर अचीवमेंट ये वाला नहीं पूछा है, जकरमैन की सेंसेशन सीकिंग नहीं पूछी है, फ्लो नहीं पूछा है, ये 2-3 बार से स्किप कर रहा है, यानी कि लिख के ले लीजिए दिसंबर 25 में इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसके चांसेस जो हैं हद से ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब ट्रेट एंड टाइप थ्योरीज पूछ रहे हैं, देखिए कितना सिंपल सवाल पूछा था इस बार कि फिनोटाइप के बीच फर्क क्या होता है और जीनोटाइप के बीच फर्क क्या होता है। बोला हुआ है आपको एनसीईआरटी पढ़ते रहना है, सवाल आपका बेसिक करते जा रहे हैं ये वो, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए थ्योरीज ऑफ इमोशंस, हर बार सवाल आता है, इस बार भी आया था और आगे भी आता रहेगा। तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप ये यूनिट वाइज पीवाईक्यूज लगाते जाएंगे, आपको एक क्लियर कट पिक्चर समझ में आ जाएगी, आपको एक फ्रेमवर्क समझ में आएगा कि अच्छा मेरे को ये 60 सवालों पे ध्यान देना है, ये 40 सवालों पे मुझे ध्यान नहीं देना है, और ये ऐसा आपको क्या करना है हर पेपर के अंदर करना है, ठीक है, कि मुझे इन सवालों पे ध्यान देना है, इन सवालों पे हमको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, तो आपके लिए पूरी आगे की जो रास्ता है राह है वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। उसी के साथ साथ देखिए कन्फ्लिक्ट के बारे में इस बार देखिए मिलर से पूछ लिया सवाल कि मिलर ने क्या बोला हुआ है, अप्रोच 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 अवॉइडेंस और कौन कौन से होते हैं। सिंपल सा उसके अंदर एक लॉजिक लगाना है और आपके लिए पूरी की पूरी राह जो है आगे के लिए आसान हो जाएगी। देन आती है आपकी अगली यूनिट, वो है आपकी सोशल साइकोलॉजी। तो आपके देखिए सिलेबस से बाहर सवाल फेंक रहे हैं वो इस बार, ठीक है, सिलेबस के बाहर से सवाल आपको पूछ रहे हैं, अलग अलग थ्योरीज उठा उठा कर आपको पूछ रहे हैं बाहर से, ठीक है, ना बैलेंस पूछ रहे हैं, ना एसआईटी पूछ रहे हैं। अच्छा ये पूछी थी आपसे जून 24 के अंदर, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी ऐसी अनगिनत थ्योरीज हैं जो आपको पूछी जाए। मतलब आप मान के चलिए अगर आप सोशल साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ने बैठेंगे तो इसके अंदर आपको 70 से 100 थ्योरीज जो है उतनी पढ़नी होंगी। लेकिन पॉसिबल है क्या? हाँ, पढ़ सकते हैं आप 70 से 100 थ्योरीज, तब जाके आपको 10 सवाल बन जाएंगे। लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज लगाएंगे प्रॉपरली तो आपको एक थीम आइडेंटिफाई हो जाएगी कि आपने ये करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशंस, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आफ्टर यूनिट नंबर 2, ठीक है। ये जो है आपकी एक और इंपॉर्टेंट यूनिट है। जिस किसी व्यक्ति ने भी 2nd नंबर की यूनिट और 9 नंबर की यूनिट को मजबूत कर लिया, आप मान के चलिए उसी सेशन के अंदर आपका वो एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम सवाल कहाँ से देखने मिलते हैं, आपको देखने मिलते हैं इस वाली यूनिट से। हाँ, पिछली बार और इस बार का थोड़ा ट्रेंड में जो है ये चेंज है, लेकिन उतना चेंज नहीं है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं परसेंटेज 80 से गिरकर कहाँ आ चुका है, 75 पे आ चुका है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये 2 यूनिट्स को आप छोड़ देंगे, क्योंकि यही से आपके जो है मैक्सिमम सवालों को फंसाया जाता है और यही जो है आपके मैक्सिमम स्कोरिंग एरियाज भी होते हैं। देन उसके बाद हम मूव करते हैं आगे साइकोथेरेपीज के ऊपर। अगर आप इस बार का पेपर देखेंगे, एक भी सवाल यहाँ से नहीं पूछा गया है। दिसंबर 25 लिख के रख लीजिए, सवाल यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेगा। साइकोथेरेपीज आपकी मनोचिकित्सा, यहाँ से सवाल नहीं उठाया गया है बिल्कुल भी। एक भी ऐसा सवाल नहीं था जो डिफिकल्ट था, इसलिए देखा आपने कट ऑफ आपका किस प्रकार से हाई शूट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जिस पेपर में थेरेपी आई है आप देख लीजिए कट ऑफ वहां पर 200 के आसपास, 200 के अंडर वहां पर रहा है, ठीक है। और जहां पर नहीं आई है वहां पर शूट करेगा, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। ओके, काउंसलिंग प्रोसेस स्किल्स एंड टेक्निक। अच्छा यहाँ पर देखिए इस टॉपिक के अंदर काफी सारे सब टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें यहाँ पर, अभी कुछ समय पहले गेरार्ड ईगन नाम का एक व्यक्ति था जो काफी बार रिपीट हुआ है, लेकिन उसके बाद देखिए इसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे जो सवाल हैं, ऐसे जो टॉपिक्स हैं, उनको भी आपने ध्यान रखना है इस पूरी सीरीज के दौरान कि आप उनको प्रैक्टिस करें, केवल एज अ सवाल, उसमें आपने डीप डाइव नहीं करना है, ठीक है। ओके, एंड देन हम आते हैं यहाँ पर हमारी आखिरी यूनिट जो है हमारी इमर्जिंग एरियाज, जो है आपके मनोविज्ञान के उभरते क्षेत्र। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने इस बार जो है पीस साइकोलॉजी लेके आए हैं नया, और उसी के साथ साथ क्या आया है एक और, ये आई थी आपकी साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का सवाल देखिए आपका 2021 का ही पीवाईक्यू है, ठीक है। ये पीवाईक्यू कहाँ से है, 2021 का ही पीवाईक्यू है और कुछ नहीं है, केवल एक नए फ्रेम में उसको डाल दिया है, एक नए ढांचे में उसको डाल दिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपके जून 2025 का सवाल। क्या पूछा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली आइडेंटिफाइड सीक्वेंस, सीक्वेंस पूछ लिया है बस, फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर बुलिंग। टॉपिक क्या है? साइबर बुलिंग है, जून 2025 का सवाल है। एनोनिमिटी की बात है, यानी कि आपको पता नहीं चलता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी इन विक्टिम्स, जो यहाँ पर क्या है, जो विक्टिम है, जो क्या है आपके चश्मदीद नहीं, इनको क्या कह सकते हैं, जिनके ऊपर कसूर है, कसूर नहीं, जो उसके लिए तड़प रहे हैं, विक्टिम है यहाँ पर, उनके अंदर क्या देखने मिलता है आपको? इंक्रीज रिस्क देखने मिलता है, किस चीज का? डिप्रेशन। तो यहाँ डिप्रेशन दिया हुआ है, अगली बार लिख के रख लो, VIA क्लासिफिकेशन जरूर आने वाला है, या फिर मार्टिन सेलिग्मैन से संबंधित सवाल जरूर आने वाला है। और फिर देखिए क्या है, 24/7 एसेसिबिलिटी एंड डिफिकल्टी इन एस्केपिंग हरेसमेंट, ये भी होता है कि 24 घंटे सातों दिन आपके पास क्या है, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, फोन चालू है आपका। और पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, अब अगर आप 24 घंटे सातों दिन इस प्रकार से लगे रहेंगे तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा वगैरह ये सब आपके साथ जीवन में हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा देखिए कंसेप्ट केवल कितना है, साइबर बुलिंग का है। तो इसका ये मतलब है कि साइबर बुलिंग पे जाके आप थीसिस कर लोगे, क्या होता है, कैसे होता है, सारे स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, सीक्वेंस को। नहीं, ये नहीं करता है। ठीक है, जितना आया है उतना नोट डाउन करना है, आगे बढ़ना है और सवालों को स्मार्टली सॉल्व करना है, ताकि आप क्या कर पाए, ताकि आप सवालों को सही सही सॉल्व कर पाए। अब ये देखिए सवाल कब का है, ये आपके 2021 का है। 2021 से लेके 25 तक पूरी दुनिया यहाँ की वहां हो गई, 4 साल आप आगे आ चुके हैं। थीम क्या रिपीट हो रही है? विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर साइबर बुलिंग, यानी कि साइबर बुलिंग में इनके बारे में क्या सही है। इट इन्वॉल्व्स डिसइनहिबिशन, यहाँ दिया हुआ है। लेसर रोल ऑफ बायस्टैंडर, उनकी जो है कमी रहती है। एबिलिटी ऑफ टारगेट्स टू रिटेलिएट इज मोर, ये सब क्या है। और नो एविडेंस लेफ्ट बिहाइंड। अब ये बताइए, ये आप बताइए कॉमन सेंस का सवाल हुआ कि नहीं हुआ? ये कॉमन सेंस का सवाल, ऐसे भी आपको दिमाग लगाना है कि नो एविडेंस लेफ्ट बिहाइंड। अगर आप साइबर में हैं, अगर आपने इवन इंटरनेट भी अपना ऑन कर लिया ना, तो भी आप क्या है, आपकी ट्रेसेस वहां पर पहुंच जाएंगी सर्वर के अंदर कि आपने कहां से इसको लॉगिन किया है, या कहां से आपने इंटरनेट चालू किया है। अपने घर से किया है, पड़ोस के घर से किया है, या 4 मीटर दूर से किया है, या किसी GPS के अन्य लोकेशन पे किया हुआ है। ठीक है, नो एविडेंस लेफ्ट बिहाइंड, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, साइबर बुलिंग में इवन अगर आपके इंटरनेट चालू करने से मालूम पड़ता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, कौन सा मोबाइल है, क्या है, मैक एड्रेस क्या है, IP एड्रेस क्या है, तो अगर आप किसी को साइबर बुलिंग करेंगे तो आप बताइए क्या आप बच पाएंगे? नो एविडेंस लेफ्ट बिहाइंड, इसको आप अलग कर दो, आंसर मिल जाएगा आपका, ABC यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीजें होती हैं। क्या इसको लेके आप पढ़ते रहेंगे? देखिए गलती क्या करेंगे आप, गलती ये करेंगे कि आप इसको लेके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये देखिए 2021 का साल था, उसके बाद आज तक 2025 जून तक कोई भी सवाल नहीं आया है। तो अब बताइए ये समय का सदुपयोग करना हुआ या समय का दुरुपयोग करना हुआ? ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो सवाल हैं उनको आप बचेंगे, और आपको बचाएगा कौन? हम। क्योंकि आप क्या करेंगे, आप देखेंगे हमारे वीडियोस, एंड उसी के साथ साथ जहां आपको बोल देंगे इसको नहीं पढ़ना है, बस वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको कान पकड़ के उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां बोल देंगे इसको पढ़ना है, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार पढ़ना है, आप इसको भूलोगे एग्जाम के अंदर, उसको आपको पढ़ना होगा 1000 बार, और वहां बोला भी जाएगा आपका इसका रट्टा मार लो, रट्टा मारोगे तो आंसर आ भी जाएगा। ठीक है, और ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, कई सारे निमोनिक है, FSNPA हर बार चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। ठीक है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, आनंदमय, इस प्रकार के निमोनिक्स जो है। ठीक है, और भी आपके JSPT वगैरह देखिए काफी समय सवाल आया नहीं है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था वाली, तो ये सब भी आपको क्या करना है, ऐसे आप वीडियोस देखते रहेंगे, वहां पे आपको रटवाते रहेंगे, और आपको उसको बार बार बोलते जाना है, रिकॉल करते जाना है, और एग्जाम में 2-2 नंबर जो आपको फ्री के बांट रहे हैं उनको उठाते जाना है और अपना स्कोर को आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, जहां आपको स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर कि इसको नहीं पढ़ना है, उसको प्लीज ना पढ़ें आप, उसको हाथ छोड़ के विनंती है उसमें वहां पर कि उसको आप बिल्कुल भी ना टच करें उस सवाल को। ठीक है, जैसे देखिए कुछ समय पहले यहाँ पर मटाराजो का एक सवाल आया था, और वो सवाल आज तक नहीं आया है। ये सवाल कब आया था आपका? ये सवाल आया था आपका 2022 या 23 के किसी सेशन में आया था। उसके बाद से मटाराजो के बारे में हेल्थ और बिहेवियर क्या क्या बोल रहे हैं, एक भी सवाल नहीं आया है। ठीक है, तो जहां पर आपको बोल देंगे मटाराजो नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए। एक आपके 2020 का सवाल था जॉनसन एंड लेयार्ड वाला। ठीक है, जॉनसन एंड लेयार्ड ने कुछ कुछ बोला था इमोशन के बारे में, आगे जब उनके वीडियोस आएंगे तो उनको आपको समझ में आएगा। और ये सवाल भी देखिए आज तक नहीं आया है। तो आप बताइए क्या आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस प्रकार के सवालों को समझने में या इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने में व्यर्थ करना चाहते हैं क्या? नहीं।
ठीक है, तो ऐसी ही चीजें आपको सीखने मिलेंगी आपको इस कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर। तो आपने केवल क्या करना है, जहां बोल दिया जाए पढ़ना है, रट्टा मारना स्टार्ट, जहां बोल दी जाए छोड़ दो, उसकी तरफ आंख मुड़ा के देखना भी नहीं है बस। हाँ, केवल क्या ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या होता है उसको आपको केवल याद रखना है एग्जाम होने तक। ठीक है, तो मान के चलिए 5 तारीख को एग्जाम है, तो क्या करिएगा 30 तारीख से स्टार्ट करिएगा कि अच्छा इसका आंसर ये होता है, ये होता है, ये होता है, उतना ही आपने करना है। उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है उस चीज के अंदर। लेकिन जहां बोला जाएगा इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसको आपको अच्छे से समझ के दिमाग में सेट करना पड़ेगा और सभी चीजों को अच्छे से एनकोड करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए ये सवाल है, कब आया है, जून 2025 में आया हुआ है। और अब ये सवाल नहीं आएगा साइकोलॉजी में, आप लिख के रख लो इसको, दिसंबर 2025 में तो आएगा ही नहीं, जून में भी नहीं आएगा। मीमांसा सवाल लिया हुआ है, टू एक्सप्लेन पर्सनैलिटी दिया हुआ है, ये सब यहाँ दिया हुआ है। ये सब आपके पेपर 1 की चीजें हैं, यहाँ पे बस जस्ट डाल दिया है, समझ रहे हैं आप, ये आपको। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मान के चलिए कल एग्जाम है तो आपको मालूम नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर क्या 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 होता है। ठीक है, एग्जाम के 1 दिन पहले या 4 दिन पहले आपने केवल क्या करना है, इसका सही आंसर क्या है उसको आपने ज्ञात कर लेना है। और अगर सवाल आ जाता है 0.1% चांसेस हैं कि वो अगर आ भी जाता है तो उसको आप सही सही वहां पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसको आप कितना भी पढ़ लीजिए, अभी यहाँ पर एग्जाम आते आते आप इसको भूल ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको रोज इन शब्दों का इस्तेमाल करते नहीं रोजमर्रा में, अनुपलब्धि, अर्थपत्ति, अनुमान, उपमान, ठीक है, ये डेली इस्तेमाल करते नहीं है। लेकिन फ्रॉइड आप डेली बोलेंगे, जंग आप डेली बोलेंगे, और ट्रेड, टाइप, अप्रोच, ठीक है, इंटेलिजेंस, ये सब आप डेली बोलते हैं। ठीक है, इन शब्दों का हार्डली इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एग्जाम में भी आप भूलने की संभावना रहती है। इसलिए एग्जाम के थोड़ी देर पहले क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पर अच्छे से एनकोड कर लेंगे। और बाकी की जो पूरी कहानी है वो आपको जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे हम 5 तारीख से, आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के साल 2019 से आपके यूनिट वाइज वीडियोस, तो आपको समझ में आते जाएगा कि अच्छा ये यहाँ बोला हुआ है। कुछ वीडियोस का इंतजार करिए, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अच्छा इनको पढ़ना है, इनको हमको नहीं पढ़ना है। 2019 से हम कवर करते आएंगे आपके 2025 तक। ठीक है, डिस्कस करेंगे कौन सी, सबसे पहले आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का आविर्भाव। ठीक है, और हर सेशन को हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे हम यहाँ पर, यानी कि जून 2019 का सेशन आएगा उसका एक वीडियो, फिर आपका दिसंबर 2019 का फिर एक वीडियो, फिर जून 2020 का। इस प्रकार से क्या करेंगे, हर सेशन का अलग अलग वीडियो रखेंगे, ताकि आपको क्या हो, बाद में जब आप रिवाइज करेंगे अकेले बैठकर तो आपको उसमें आसानी होगी। ठीक है, देखिए हमको कंबाइन करने में कुछ नहीं है, कंबाइन कर देंगे, लेकिन फिर क्या होगा, प्रैक्टिस में आपको एक कंप्लीशन का यहाँ पर जो है आपको फिगर आएगा आपके माइंड में कि यस हमने जून 19 कंप्लीट कर लिया है, अब दिसंबर 19 की बारी है, फिर 20 की बारी है, फिर 21 की बारी है। इस प्रकार से करते करते आपको ये सभी वीडियोस आपको मिलेंगे यूनिट वाइज अरेंज, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक। केवल करना क्या है, इनके पीछे का लॉजिक कंसेप्ट जो भी आपको वीडियो से मिलेगा उसको समझे अच्छे से, पीवाईक्यू सॉल्विंग गाइड मिलेगी उसको आप वहां पे नोट कर लें। ठीक है, और अपने स्वयं के जो नोट्स हैं उसको भी आप बनाएंगे तो उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सॉल्विंग गाइड तो आएगी लेकिन सबके लिए कॉमन रहेगी वो। ठीक है, लेकिन आप जो स्वयं से नोट्स बनाएंगे, कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोले गए हैं शायद लिख ना पाए वहां पर, तो क्या करेंगे उसको आप नोट करते जाएंगे, जो आपको लगता है कि अच्छा ये आपके काम का है और ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, तो ये था आपका छोटा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट वीक 5 अगस्त से, और ये चलेगा आपका 10 अगस्त तक। फिर बाकी की जो जानकारी है वो आपको आगे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपके ग्रुप के अंदर आपको चार्ट भी मालूम पड़ जाएगा कि इस दिन ये करने वाले हैं, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक कौन कौन सी वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट। और रिवीजन करते रहना है साथ साथ में, लास्ट में चीजों को पाइल अप नहीं होने देना है, अभी से ही स्टार्ट करना है। 5 से 10 में यूनिट नंबर 1 हो जाएगी, बार बार क्या करना है, उन्हीं सवालों को लगाना है आपके एग्जाम होने तक। थैंक यू।